ये आपने देखा भव्य मंदिर भगवान देवनारायण भगवान का। और अभी जो प्राचीन मोरध्वज नगरी है उसमें हम चलेंगे। उसमें गुरुजी हमको बताएंगे एक एक चीज के बारे में, क्या क्या इतिहास इनका रहा। आइए गुरुजी। चलिए यार दोस्तों, सबसे पहले ऊपर चलने से पहले आपको दिखाना चाहेंगे हम भक्तराज मोरध्वज की नगरी में पधारने पर सभी ग्रामवासी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और पहाड़ों पर दर्शन लाभ लेने के लिए यहाँ लिखा हुआ है राजा मोरध्वज के महल, प्राचीन वटवृक्ष, रतन कंवर शिला, भूतेश्वर महादेव मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, बाबा रामदेव जी का मंदिर, सत्यव्रत धाम आश्रम, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, ऐसे कई ऊपर प्राचीन मंदिर आज भी हैं जिनसे हमारे दूर दराज से देखने के लिए काफी संख्या में लोग रोज आते हैं यहाँ पर। और इधर को मकरध्वज जी का मंदिर है प्राचीन, जो हिंदुस्तान में एकमात्र मंदिर है। हनुमान जी के पुत्र हुए हैं मकरध्वज। ऊपर से दिखाएंगे आपको। हाँ आइए। ये पूरी जो नगरी है, ये पूरी नगरी मंदिर, महल, किले, छतरी, बावड़ी, कुंड और बाग बगीचे, इन सब इस नगरी का इतिहास वास्तव में बहुत गौरवमय इतिहास रहा है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। और जिसको सभी लोगों के सहयोग से आज ये नगरी वापस अपने पुराने जो अस्तित्व था, हाँ जीर्णोद्धार भी हो रहा है और वो आगे भी करेंगे इसके लिए प्रयास। और बड़ी खुशी है कि आज लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ तक कि विकास भाई आपको बताऊं, फॉरेन से भी लोग यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल, विदेशी पर्यटक आते हैं। आने के बाद में उनको ऑटोमेटिक ऐसा फील होता है जैसे मान लो कि हमको एक अद्भुत सा नजारा यहाँ को देखने को मिलता है। अच्छा लगता है। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आपके कैमरामैन के माध्यम से भगवान का ये जो शिखर बनकर तैयार हो गया अब आने वाली 15 तारीख को, फरवरी को शिखरों पर कलश स्थापना होगी। अच्छा। आगे प्रांगण में कन्या दंगल कार्यक्रम होगा 15 तारीख को ही। और हाँ ये 15 फरवरी को। और शिखरों पर कलश स्थापना होगी। जो भी श्रद्धालु कलश स्थापना में भाग लेना चाहे अपनी स्वेच्छा से, वो यजमान बनना चाहे वो यहाँ भाग ले सकेंगे। कोई भी हो भाग ले सकेंगे, सबके लिए वो है। ये सीन है, ये यहाँ से ऐसा लगता है लोकेशन। ये देखिए आप, चारों तरफ पहाड़ी एरिया है और बहुत ही अच्छी लोकेशन। यहाँ पर सीढ़ियाँ थी, फिसलनी होती थी। पहले वो पत्थर रखे हुए थे। अब ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से देखो संघर्ष किया है 15-20 साल लोगों ने। और अब साथियों ने मिलकर के किया है ना। सब साथियों का सहयोग रहा है। आपको कभी उनसे रूबरू करवाया जाएगा आपके चैनल के माध्यम से ही। मैं चाहूंगा कि उन सभी साथियों के जिन्होंने सहयोग रहा प्रत्यक्ष तौर से, तो उनकी बदौलत आज इस नगरी में कुछ कायाकल्प हुआ है। दूर दराज तक इसको लोग जानने लगे हैं। और हमको गर्व होता है, फक्र होता है कि आज हम इस मोरध्वज नगरी में हमने जन्म लिया। ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी। गुरुजी, हम भी जैसे कहीं जाते हैं, यार दोस्त कहीं जानकार मिलता है, तो सबसे पहले आप जब गांव का नाम बताते हैं तो ये कहते हैं अच्छा मोरध्वज राजा की नगरी। हमारी पहचान मोरध्वज राजा से। तो ये बहुत गौरवशाली है हमारे लिए। ये पहाड़ देख पा रहे हो आप इधर को? हाँ। इसमें बाबा केदारनाथ की गुफा है आगे की साइड में। अच्छा। स्टेप जा रही ऊपर तक। अपने यहाँ पर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, तूफान, झंझावात, ओले वृष्टि, ऐसी कोई विशेष आपदा कभी नहीं आई। और आती भी है तो बाबा केदारनाथ के यहाँ पर क्या है, घी का हवन किया जाता है। अच्छा। और उससे क्या है, हमारी रक्षा करते हैं। साक्षात है ये भी, इनकी महिमा साक्षात है। दूर दराज से लोग यहाँ पर हर वर्ष घी का हवन करने आते हैं। और ये 12 किलोमीटर लंबी पहाड़ में सुरंग है। इधर को सर गांव है, उसमें निकली हुई है। अच्छा। हाँ, ये आइडिया कैसे लगाया, जब घी का हवन इधर को होता है तो वहाँ पर इसका धुआं का एहसास होता है। अच्छा। हाँ ये थोड़ा सा एक सर्टिफाई किया इसको। अच्छा, बहुत अच्छी बात। ऐसे है। तो गुरुजी, कुल अपने गांव में कितने तीर्थ स्थल लगभग होंगे टोटल? यहाँ दर्जनों की संख्या में। अच्छा। सामने जो बगीचा है, इसमें जूम कर ले। ये जो आप दरवाजा देख पा रहे हैं, सामने सफेद सा, और ये केले के वृक्ष है, बगीचा है। इसमें सैनी समाज की बीली माता का मंदिर है। अच्छा। दूर दराज से लोग आते हैं, यात्राएं भी आती है यहाँ पर। ये वटवृक्ष दिखाई दे रहे हैं सामने। इनके नीचे नारायण माता का जन्म स्थल है।
बिल्कुल। नारायण माता का पियर अपने गांव में है। यहाँ है, मतलब उनका पियर है, जन्म स्थल है। हाँ। अल्प आयु में उनका 7 वर्ष की आयु में उनका विवाह करणी सेन के साथ कर दिया था। अच्छा। राजौरगढ़ के करणी सेन के साथ। हाँ हाँ। तो वो अपने ससुराल जा रही थी यहाँ से। हाँ हाँ। वहां जाने के बाद उनको नींद आ गई वट वृक्ष के पेड़ के नीचे। हाँ हाँ। जैसे नींद आई तो एक काला सर्प ऊपर से उतरा हाँ। और करणी, हाँ, हाँ। करणी सेन को उसको डस लिया। हाँ। वो क्या है कि सर्प दंश से उनकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल। तो उस समय फिर वो बिलखने लगी नारायणी माता। हाँ। तो अपने पति के साथ में वो सती हुई है। अच्छा। और ऐसे बताते हैं, जो सुनते आ रहे हैं हम, कि वहाँ आसपास के ग्वाले थे, उन्होंने चिता लगाई और वो सती हो गई। फिर ऐसे भी कहते हैं कि भाई इसमें से जो जलती हुई चिता में से कोई लकड़ी लेकर भगा, वहां तक गंगा पीछे ऊपर की देखना मत है। हाँ, किवदंती चल रही है। अब मैं इस बात को देखो कितनी सही है कितनी गलत है ना। लेकिन मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे आप दोस्तों। हाँ, बहुत अच्छा मंदिर है नारायणी माता का। तो ऐसे क्या है कि देखा जाए तो आप देख पाएंगे, देखो नारायण माता का जन्म स्थान यहाँ पर है। राजा मोरध्वज की नगरी राजधानी ये रहा है। मकर ध्वज का हिंदुस्तान में एक पहला मात्र मंदिर इसमें है। बाबा केदारनाथ की गुफा यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर दर्जनों आप देख लो, यहाँ पर मंदिर प्राचीन ऐतिहासिक जगह रही है। साधु संतों की तपोस्थली रही है प्राचीन समय में। तो मैं तो कहूँगा कि मैं तो, हालांकि मैं भी बहुत घुमा हूँ राजस्थान भर में कई जगह, लेकिन मेरे को जो यहाँ पर अद्भुत जो शांति और जो यहाँ का जो खिंचाव मेरे को कहीं नहीं लगा है। है ना, यहाँ का नजारा ही अलग है। देखो शाम देख पाएंगे आप, बाग बगीचे हैं, कुंड है, झरने और पेड़ पौधे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पेड़ है इधर। बिल्कुल नेचुरल है एकदम। बारिश के दिनों में, वर्षा ऋतु में यहाँ झरना चलता है। हाँ हाँ। लोग आते हैं दूर से बहुत ज्यादा झरने में स्नान करने के लिए, हजारों की संख्या में। ये भोमिया जी, ये भोमिया जी है, भोमिया बाबा प्राचीन है भी भोमिया बाबा। ये है जो आप बता रहे, आप जूम कर दिखाए भैया। ये सामने इसका अभी तो पर्यटन विभाग की ओर से जीर्णोद्धार करवाया है। अच्छा। स्टेप जारी है वहां तक, और कुछ ही दिनों के बाद में पूजा भी स्टार्ट होने को जा रही है। रेगुलर और विधिवत भगवान की पूजा अर्चना हो। हनुमान जी के पुत्र है मकरध्वज महाराज, एकमात्र मंदिर है। ऊपर वो सती की छतरी है। बताते हैं कि हमारे गुर्जर समाज से एक महिला थी, वो सती हुई थी अपने पति के साथ, उसकी छतरी है। उसी के नीचे गोमुख है प्राचीन, गाय के मुख से पानी, गाय के मुख से पानी। उसी के साइड में फिर वहाँ पर झरना है। ऐसे हाँ, बहुत फेमस है झरना। ये सामने आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, आ जाओ ऊपर दिखा। जैसे ऊपर चलेंगे आपको ऊपर बहुत से प्राचीन मंदिर, किले, वास्तव में देखने के बाद में एक अद्भुत अपने आप मन को सुकून सा मिलता है। बिल्कुल। और जब मैं आप किस तरह जैसे पढ़ता था, मैं ऊपर से आता था पहाड़ से। आप है ना, हाँ आप भी आए। आता था तो लोग कहते थे यार कुछ भी नहीं है, खंडर हो गए। एक मन में ठेस जगी यार, लोग ऐसे कहते हैं खंडर हो गए। फिर मैं सोचता एक बात चुप गई। उस समय पे सोशल मीडिया भी नहीं था, आपको बताऊं। आज तो सोशल मीडिया पर कोई डाल देता है। आज से मैं 15-20 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ। आता, इनको देखता, लोग बाहर के आते जब क्या बोलते, कुछ भी नहीं है तो खंडर हो गए। क्या है, कुछ भी नहीं है मन में। हाँ, जब मन में ये होता है कि यार अपन क्या कर सकते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट था। फिर पेपर चलते थे पहले, मोबाइल वगैरह नहीं थे, अखबार चलते थे। कभी कभार अखबार आते थे। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे कोई और अपने संपादक नहीं थे, नादोती गुड़ा सुंदर जी, करौली, हिंडौन, उनसे फिर मैंने ज्योति होकर के संपर्क किया। मैंने भाई यहाँ की हमारी धरोहर है, इनको आप एक बार पेपरबाजी करो, दिखाओ यहाँ के। हाँ, वो रील वाले कैमरे चलते थे उस समय। वो रील वाला कैमरा लेके आया एक बार मैं, इनकी सबकी फोटोग्राफी की, उनको भेजा। इनके बारे में फिर मैंने बड़े बुजुर्गों से डिटेल मांगी। मेरे को भी नॉलेज नहीं था कि किसका मंदिर है, ये क्या चीज है। उन लोगों से मैंने फिर धीरे धीरे इतिहास तैयार करवाया। इतिहास है मेरे पास यहाँ का। सीडी बनाई फिर मैंने यहाँ की, लोगों से कह के भाई मैंने अपने निजी पैसे पे फिर मैंने सीडियां बनवाई यहाँ की, इतिहास तैयार किया, ताकि अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उन तक उस फाइल को पहुंचाई जाए। ये हमारा पहला स्टेप था। फिर यहाँ के भाई लोगों को बताई, चर्चा की। पहले तो मैंने खुद ने स्ट्रगल किया 1-2 साल। फिर लोगों के एक आपसी एक समिति बढ़ाई, लोगों को समझाया। हाँ, वो लोग बोले अरे कुछ नहीं होगा यार, तू कहाँ पढ़ रहा है। फिर मैं छोटा था, बच्चा तो था ही,
मेरी बातों पर कोई यकीन ही नहीं किया यार, ये कल का लड़का है यार, ये क्या करेगा यार, है ना, इसके बस की बात नहीं है, कितना बड़ा काम है, जानकारी नहीं है यार, कुछ भी नहीं होगा यार, तुम खा क्या, लोगों ने पहले तो साथ ही देना ऐसे ही वो किया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब कोई दृढ़ निश्चय हो, राम राम जी, दृढ़ निश्चय हो, भाई आगाज तो रोज होते हैं, बिल्कुल आगाज तो रोज होते हैं, लेकिन नेतृत्व में ताकत होनी चाहिए, बिल्कुल। और जब किसी कार्य के पीछे आप लग जाओगे, छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सी चुनौतियां आई, पहले भी थी, आज भी हैं, लोग तो उंगली उठाएंगे, लोगों का काम ही उंगली उठाना है ना, आप कुछ करोगे उंगली उठेगी, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ आप सच्चे भाव से करिए। ऐसे क्या है कि सन 2005-6 से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, आज 2024 चल रही है, अरे साहब, तो यहाँ का इतिहास, फिर इस इतिहास को उस समय पर पर्यटन मंत्री बीना कागजी थी, राकेश श्रीवास्तव जी कमिश्नर थे उस समय पर, और गहलोत साहब की सरकार थी पहले उस समय, उन तक हमने इसकी कागजी कार्रवाई की, जिला लेवल पे भी की, तहसील लेवल पे भी की, सब लोगों के माध्यम से, जनप्रतिनिधि भाई गांव के जो लोग थे, जो इस कार्य में जो सहयोग और रुचि दिखाई, उन लोगों को सबको साथ में लेकर के, और कई बार, एक बार नहीं, हमारा सैकड़ों बार हमारा जयपुर का, करौली का, माधोपुर का, नादौती का, भरतपुर का, और एवं दिल्ली तक, इसके लिए हमने संघर्ष किया, और जेब से, हाँ, अपने जेब से, बिल्कुल जेब से किया है, शुरू से लेकर आज तक। एक दो बार लोगों का ऐसे जैसे आदमी बैठ के बातें करने के सहयोग तो दे सकता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो फिर कोई भी आदमी तैयार नहीं है। भैया गाड़ी लेके जाते थे, 4 व्हीलर, कभी 2 गाड़ियां, कभी 3 गाड़ियां, एक दो बार क्या है कि थोड़ा सा लोगों के सहयोग कर लिया, भाई 10-20 रुपए दे करके इन लोगों का सहयोग करो, लोग कहने लग गए कि ये तो इस प्रकार से कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हमने वो चीजें खत्म कर दी, बिल्कुल। हमने सब जो भी लोग जाते अपने निजी खर्च पर शुरू से आज तक काम किया है, आज तक किसी, अब कई लोगों की क्या है, पहले तो ये था होगा ही नहीं ये काम, बस काफी दिन तो ये हमको क्या है कि ज्यादा तो यही कहा सब लोगों ने, करवाया कि पर्यटक होगा ही नहीं कभी, फिर इसके ऊपर छोड़ दिया, भगवान के ऊपर, सब इसके ऊपर छोड़ दिया कि आपका काम है, आप जानो, और आपका। हाँ, तो ये बहुत लंबा संघर्ष रहा है कुल मिला के ये। भाई साहब, इसके लिए संघर्ष तो देखो, कोई भी चीज हो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, और बिना संघर्ष के कुछ हासिल भी नहीं होता है। तो लंबा संघर्ष रहा है, लोगों ने अपने निजी खर्च पर देखो सबने सहयोग किया है, और सब लोगों का अच्छा सहयोग रहा है, मैं तो ये कहूँगा। कुछ होती है वो सारी चीजें, देखो पहले भी थी, आज भी है, लेकिन संघर्ष में सबका साथ रहा है, और मैं तो चाहता हूँ कि आगे भी हमारे गांव का विकास, और विकास ही तभी हो पाएगा जब लोग संगठित रहेंगे, और ऐसे अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा क्या है, दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए कि इस काम को करना है, तो उसमें परमात्मा का सबसे पहले उसमें आप अच्छा काम कर रहे हो, तो ये 100% मानिए कि उसमें ऊपर वाले का साथ जरूर होगा, बिल्कुल, है ना साहब। तो ऐसे करके क्या है कि लंबा संघर्ष चला है यहाँ का, और लंबे संघर्ष के बाद में 2017 में